हेलो एवरीवन, मैं इमरान, कॉर्पोरेट ट्रेनर इन फाइनेंशियल एजुकेशन। आज हम लोग एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ए क्लोज एंडेड फंड विल हैव ए क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है? फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो, फिक्स्ड यूनिट कैपिटल, फिक्स्ड नेट एसेट वैल्यू, फिक्स्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो फिक्स्ड नेट एसेट वैल्यू कैसे किसी का फिक्स्ड हो सकता है? एनएवी बढ़ेगा तभी तो जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो बढ़ेगा। एयूएम भी फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपके पास जितना यूनिट है उसका एनएवी बढ़ रहा है तो एयूएम भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिक्स्ड यूनिट कैपिटल ही फिक्स्ड होता है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में सिर्फ एनएफओ पीरियड में ही यूनिट इशू करते हैं। एनएफओ क्लोज होने के बाद एएमसी नए यूनिट इशू नहीं करती है और रिडक्शन भी डायरेक्टली एएमसी से नहीं होता है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स हो जाता है। इसको फिक्स्ड यूनिट कैपिटल कहते हैं। बाद में इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट बाय सेल करते हैं, लेकिन स्कीम का टोटल यूनिट चेंज नहीं होता है। Opening of time stamping machine need to be documented and reported to the assets management company. State whether true or false. टाइम स्टैंपिंग मशीन को ओपन करना, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना और एएमसी को रिपोर्ट करना जरूरी होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हम लोग को रिपोर्टेड किसको करना पड़ता है? ट्रस्टी को करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन में टाइम स्टैंपिंग मशीन यूज होती है ताकि एग्जैक्ट टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन रिकॉर्ड हो सके। टाइम स्टैंपिंग मशीन टेम्पर प्रूफ सील के साथ होती है। अगर मशीन रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए ओपन की जाती है तो सिर्फ ऑथराइज्ड वेंडर या नॉमिनेटेड पर्सन ही ओपन कर सकता है। ओपनिंग को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना होता है, लेकिन रिपोर्टिंग एएमसी को नहीं बल्कि ट्रस्टी को की जाती है। इसीलिए ये स्टेटमेंट रिपोर्टेड टू एएमसी गलत है। अगर यहाँ पे ट्रस्टी होता तो ये ट्रू हो जाता। While the seed sign and key need to be updated periodically, the interim changes are updated by the AMC through the issuance। सीड साइन और किम को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। इंटरिम चेंजेस को एमसी क्या इशू करके अपडेट करती है? तो ऑप्शन है फैक्ट शीट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट और चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है एडेंडम। म्यूचुअल फंड स्कीम के मेन डॉक्यूमेंट होते हैं सीड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, साइन स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई चेंजेस हो जाए, जैसे इंटरिम चेंजेस हो जाए, तो एएमसी एडेंडम यूज करती है। इसलिए इसका राइट आंसर है एडेंडम। एडेंडम क्या होता है? एक सप्लीमेंट्री अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है। जैसे वो चेंजेस क्या क्या हो सकती है? एक्सपेंस रेशियो चेंज हो गया, फंड मैनेजर चेंज, एड्रेस चेंज, लोड स्ट्रक्चर चेंज। ये एडेंडम डॉक्यूमेंट सीड और किम के साथ अटैच या सर्कुलेट किया जाता है। In case of an index fund, the minimum investment in securities of a particular index which is being replicated and tracked shall be। इंडेक्स फंड के केस में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के सिक्योरिटीज में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल्स में कि 80% ऑफ द टोटल एसेट्स नहीं होगा, 85% ऑफ द टोटल एसेट्स नहीं होगा, 90% ऑफ द टोटल एसेट्स नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 95% ऑफ द टोटल एसेट्स। इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है जो किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स को रिप्लिकेट या ट्रैक करता है। इसका ऑब्जेक्ट होता है इंडेक्स के रिटर्न को क्लोजली मैच करना। सेबी रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम 95% एसेट्स उस इंडेक्स के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होना चाहिए जिसे फंड ट्रैक कर रहा है। बाकी का जो 5% रिमेनिंग बचा है वो कैश में रहता है या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या लिक्विडिटी मैनेजमेंट में यूज होता है। Dash investment style means buying stock which are priced lower in the market than the assessment based on fundamental analysis। इन्वेस्टमेंट स्टाइल का मतलब है ऐसा स्टॉक खरीदना जो मार्केट में उनकी फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। तो ऑप्शन है ग्रोथ, ब्लेंड, वैल्यू या साइकिल। तो इसका राइट आंसर है वैल्यू। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है ऐसे स्टॉक खरीदना जो मार्केट में अपनी रियल वैल्यू यानी इंस्टिंक्ट वैल्यू से सस्ता मिल रहा हो।
फंडामेंटल एनालिसिस यानी अर्निंग, एसेट्स, कैश फ्लो एक्सेट्रा के बेसिस पर एनालिस्ट को लगता है कि स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर उस स्टॉक को अंडर वैल्यू समझकर बाय करता है। मतलब मार्केट ने अभी तक कंपनी की ट्रू वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं की है। जब मार्केट रियलाइज करेगा तो स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। Which is the source scheme in a systematic transfer plan STP? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में सोर्स स्कीम कौन सी होती है? ऑप्शन है इट इज द स्कीम विद द लोअर एनएवी, इट इज द स्कीम फ्रॉम विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड, इट इज द स्कीम टू विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड, इट इज द स्कीम विद द हायर एनएवी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये स्कीम है जहां पे फंड्स ट्रांसफर होते हैं एक स्कीम से दूसरे स्कीम में। तो इसका राइट आंसर है इट इज द स्कीम फ्रॉम विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड। एसटीपी में इन्वेस्टर एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे स्कीम में रेगुलर इंटरवल पर पैसा ट्रांसफर करता है। इसमें दो स्कीम होती है, एक होता है सोर्स स्कीम, दूसरा होता है टारगेट स्कीम। सोर्स स्कीम से पैसा टारगेट स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है। हाउ कैन द इम्पैनलमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बी टर्मिनेटेड? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का इम्पैनलमेंट कैसे टर्मिनेट हो सकता है? ऑप्शन है द इम्पैनलमेंट गेट्स ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्पैनलमेंट। दूसरा ऑप्शन है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम व्हेन ऑल द क्लाइंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर शिफ्ट टू डायरेक्ट प्लान। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम। आप लोग को याद रखना होगा कि इम्पैनलमेंट जो वर्ड जहां भी आता है तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से कनेक्ट होता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तब वो डिक्लेरेशन एग्रीमेंट साइन करता है। इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि एएमसी को राइट है इम्पैनलमेंट टर्मिनेट करने का। कब एएमसी टर्मिनेट कर सकती है? जब कंप्लायंस इशू हो, मिस सेलिंग कंप्लेंट्स हो, रेगुलेटरी वायलेंस और एएमसी पॉलिसी डिसीजन का वायलेंस कर रहा हो तो फिर एएमसी टर्मिनेट कर सकती है। The dividend is declared on units which are under a lien will be paid to। अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर लीन लगा हुआ है और डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो डिविडेंड किसको मिलेगा? ऑप्शन है द यूनिट होल्डर ओनली, दूसरा ऑप्शन है द लीन होल्डर ओनली, तीसरा ऑप्शन है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द एग्रीमेंट, चौथा ऑप्शन है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द टर्म ऑफ इशुएंस ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो इसका राइट आंसर है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है उसी के बिहाफ पे मिलता है। डिविडेंड किसको मिलेगा ये एग्रीमेंट पर ही डिपेंड करता है। यूनिट्स अंडर लीन का मतलब होता है डिविडेंड पेमेंट डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट। स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर विच ऑफ दिस म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन? म्यूचुअल फंड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है? पहला ऑप्शन है न्यू परचेस, दूसरा ऑप्शन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी, तीसरा ऑप्शन है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, चौथा ऑप्शन है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो जो ऑप्शन है वो ए बी या डी है या ओनली ए है, बी और डी है या चारों ऑप्शन है? तो इसका राइट आंसर है ए बी सी एंड डी। क्यों? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांजैक्शन परटेनिंग टू स्कीम इनफ्लोज। परचेस पे लग रहा है, एडिशनल परचेस पे, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, डिविडेंड ट्रांसफर प्लान, ये सारा ही परचेस पे लग रहा है और रिडम्पशन पे नहीं लग रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Which of these statements are true with respect to time stamping on mutual fund documents? Time stamping is relevant for non-financial mutual fund transaction. दूसरा ऑप्शन है the daily time stamping of application does not start with serial 1. Breakdown of time stamping process of breaking of seal is mandated to duly recorded and reported to the trustee. ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टेड किसको किया जाता है? ट्रस्टी को किया जाता है। जरूरी नहीं है कि सीरियल नंबर 1 से ही स्टार्ट हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी, क्योंकि 1 नंबर फॉल्स है। टाइम स्टैंपिंग इज रिलेवेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, वो फॉल्स है क्योंकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एग्जांपल मतलब एड्रेस चेंज, बैंक चेंज, नॉमिनेशन चेंज, इनमें टाइम स्टैंपिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ डेट स्टैंपिंग इंपॉर्टेंट होता है। जो बी नंबर का ऑप्शन है उसमें द डेली टाइम स्टैंपिंग ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट स्टार्ट विद सीरियल 1। ये राइट है क्योंकि टाइम स्टैंपिंग मशीन कंटिन्यू नंबरिंग सिस्टम फॉलो करती है। डेली सीरियल 1 से स्टार्ट नहीं होता है। नंबरिंग मशीन साइक्लिक के अकॉर्डिंग
चलता है, इसलिए बी नंबर करेक्ट है। सी नंबर क्यों करेक्ट है? क्योंकि टाइम स्टंपिंग मशीन टेम्पर प्रूफ सील के साथ होती है। अगर मशीन खोली जाती है या रिपेयर मेंटेनेंस की जाती है तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है और ट्रस्टी को रिपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर आप म्यूचुअल फंड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ। एआरएन के बाद का रियल गेम एयूएम बिल्ड करना होता है और उसमें भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। अगर आप सीरियस है अपने फाइनेंशियल करियर को लेकर तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।